हेलो स्टूडेंट्स, आपका हिंदी उत्कर्ष चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 बाल गोविंद भगत, जो गद्य खंड का 11वां चैप्टर है। इनके राइटर हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस को शेयर किया है। एक बार वो किसी गांव में जाते हैं और वहाँ किसी व्यक्ति से मिलते हैं। उनके व्यक्ति के चरित्र, उनकी दिनचर्या, उनके रहन सहन को देखकर वो इतने प्रभावित होते हैं कि उनके बारे में वो एक रेखाचित्र लिख देते हैं। वो रेखाचित्र ही बाल गोविंद के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। मतलब बाल गोविंद भगत जो थे वो ना तो ज्यादा लंबे थे और ना ज्यादा छोटे थे। उनका क्या साइज था? मीडियम साइज था। उनकी लेंथ मीडियम साइज की थी। 60 से ऊपर के, 60 के ही थे, उनके आसपास के थे। लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, थोड़ी हल्की दाढ़ी रखते थे और उनका चेहरा क्या था? सफेद दाढ़ी से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंछियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो बाल गोविंद भगत जी क्या थे? कपड़े कम पहनते थे, कमर में क्या एक लंगोटी मात्र पहने रखते थे और सिर पर जैसे कबीर जी लगाए रखते थे ना, कनपटी ऊपर, कनपटी के ऊपर टोपी, इस तरीके की टोपी लगाए रखते थे। जाड़ा आता था, जाड़ा मतलब सर्दी का मौसम आता था, तो क्या था कि ऊपर से वो काली कमली ओढ़ लेते थे। रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। मतलब क्या था कि वो क्या पहनते थे? तुलसी की जड़ों की माला, एक बेडोल सी ऐसी ही माला अपने गले में बांधे रखते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उन्हीं गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो लेखक उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने तस्वीर में उन्हें देख के लगेगा कि वो साधु थे, लेकिन वो साधु नहीं थे। साधु की तरह वो जीवन जीते थे। वो क्या थे? ग्रस्त थे। ग्रस्त का क्या मतलब होता है? जिसका परिवार होता है, जिसके बीवी बच्चे होते हैं। तो जो मतलब उनकी एक बेटा था, पतोहू का क्या अर्थ होता है? बेटे की बहू, बेटे की पत्नी। तो उनकी खुद की पत्नी उस टाइम पे नहीं थी, उनका स्वर्गवास हो चुका था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, उनकी कुछ खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा अच्छा मकान था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कि वो कबीर को क्या मानते थे? साहब। साहब का मतलब कबीर को ईश्वर की तरह मानते थे। वो उन्हीं की तरह गीत गाते थे और उनके आदेशों पे मतलब जैसा वो कार्य करते थे, उनके पद चिन्हों पर ऐसे ही चलते थे। सदा सच बोलना, अच्छा व्यवहार करना, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बातें करने में संकोच नहीं करते थे। मतलब ना तो वो झूठ बोलते थे और अच्छा व्यवहार करते थे, और किसी से बात करने में उन्हें कोई शर्म भी नहीं लगती थी। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना छुए व्यवहार में लाते। कहने का क्या अर्थ है कि वो ना तो किसी की, एक तो किसी की चीज लेते ही नहीं थे, अगर वो लेते भी थे तो उससे पूछ कर लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, क्योंकि वो जैसा व्यवहार करते थे लोगों में शोर हो जाता था कि वो इस तरीके से कार्य करते हैं। कभी वे दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। क्या था कि वो जो भी करते थे वो साहब की मर्जी से, साहब के अनुसार करते। साहब का क्या मतलब है? ईश्वर। मतलब वो कबीर को मानते थे। तो जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वो जो भी उनके खेत में पैदा होता था
वो अपने कंधों पर उसे लाद कर वहाँ कबीरपंथी दरबार में ले जाते और जो भी उधर से प्रसाद स्वरूप मिलता था वो लेकर आते और उसमें ही वो अपना गुजर बसर करते थे। ये लिखा है ना इसमें, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो मिलता उसे घर पर लाते और उसे ही गुजर चलाते। चलिए, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था का मतलब ये लेखक बोल रहे हैं। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने की मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। वो कबीर के पद गाया करते थे, कबीर दोहा गाया करते थे, उसी तरह वे दोहे सुनाते रहते थे। तो क्या था, लेखक जी उन्हें सुनकर सजीव उठा मतलब आनंदित हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है। अब सभी ऋतुओं के बारे में बताएंगे। अब आषाढ़ का महीना चल रहा है तो आगे पढ़ते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। मतलब क्या है कि आषाढ़ का महीना चल रहा है तो सभी खेतों में जो है काम चल रहा है, खेती का। सभी गांव के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, औरतें भी काम कर रही हैं। तो उस समय का ये बात है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी मतलब धान की फसल लगा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। तो बाल गोविंद भगत जी क्या कर रहे हैं, वो धान की रोपनी कर रहे हैं। घुटने तक पानी भरा हुआ है, पंक्ति धान की लगा रहे हैं। पर बाल गोविंद भगत जी जो लगा रहे हैं वो एक एक शब्द संगीत सुनाते सुनाते पूरे शरीर को उन्होंने कीचड़ में लथपथ कर रखा है। मतलब अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें और किसी चीज की सुध रहती ही नहीं है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुना लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है जादू। जैसे ही बाल गोविंद भगत अपना रोपनी करते करते संगीत सुनाते हैं तो सबकी उंगलियां थिरकने लगती हैं और सभी खेतों में काम करने वाले जो औरतें हैं, पुरुष जन हैं, सभी क्या है, आनंदित हो उठते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। अब क्या आ गया, पहले सो आषाढ़ महीना चल रहा था, अब भादो महीना चल रहा है। तो भादों की महीने की बात है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब जब बारिश होती है और बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है तो क्या होता है, छोटे मोटे कीट्स ये जो है टर टर मेंढक बोलते रहते हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। खंजड़ी शब्द आया है, खंजड़ी। तो खंजड़ी का अर्थ होता है, गांव में जो बजाते हैं ना वो डपली, डपली का जो छोटा रूप होता है उसे खंजड़ी बोला जाता है। गोदी में पियावा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। क्योंकि बाल गोविंद भगत जो थे क्या थे, वो बिहार के थे, बिहार के किसी गांव के थे, तो उसी भाषा में उन्होंने गाया है। किंतु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा छाया हुआ है और सभी वहां सोए हुए हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। मैंने बताया नहीं था कि उनका संगीत चल रहा है, मतलब जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा, ये वो गा रही हैं। अब क्या है कि कार्तिक आ जाता है। कार्तिक का कौन सा महीना होता है, नवंबर का महीना आ जाता है। तो दीपावली आती है, गंगा स्नान आता है, तब क्या होता है, कार्तिक का महीना आ जाता है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई।
अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो फिर उनका गुणगान शुरू हो गया, जो फागुन तक चला करती। फागुन, फागुन समझते हैं? फागुन, फरवरी का महीना जाता है, होली आ जाती है, तब का महीना फागुन होता है। प्रभाती, इसमें प्रभाती जो आया, प्रभाती का मतलब समझते हैं? जो सुबह के समय वो भजन गाया करते थे, उसे प्रभातियां बोला जाता है। इन दिनों में सुबह ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। तो क्या है कि वो सुबह ही गंगा नदी के किसी किनारे वो जाते, तो नदी की क्या दूरी थी उनके घर से? 2 मील दूर। वो अपने घर से 2 मील दूर नदी के किनारे जाते और वहां नहा धोकर लौटते, और गांव के पास ही क्या था? पोखरे। पोखरा का मतलब है तालाब। उसके किनारे पर बैठकर खंजड़ी बजाकर गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ, माघ का महीना समझते हैं आप? माघ ये आता है जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में कितनी सर्दी पड़ती है, तो उस समय की बात लेखक ने कही है। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अब बाल गोविंद भगत जी क्या है, जनवरी के महीने में सुबह सुबह गान गा रहे थे, तो क्या है, लेखक भी वहां पर पहुंच गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। मतलब दिन निकला नहीं था, अंधेरा था, और क्या था? शुक्र तारा जो एक तरफ चमक रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासे का अर्थ होता है कोहरा। कोहरा छा रहा था। अजीब रहस्य से आवर्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उस वातावरण में क्या था? एक चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़ के कौन बैठे थे? बाल गोविंद भगत जी डपली बजाए अपना गान गा रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कांप रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। मतलब क्या था कि इतनी सर्दी में भी उनके माथे पर बिल्कुल भी, तो कहने का अर्थ क्या है कि इतनी सर्दी में मैं तो थर थर कांप रहा था, पसीना छाया हुआ था। वो गाने में इतने मस्त हो गए थे कि उनकी कमली भी उनके शरीर पर नहीं रुकी और वो पसीने से भीग रहे थे। गर्मियों में उनकी संजा, संजा मतलब शाम, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। मतलब गर्मियों में भी उनकी शाम, जैसे गर्मी पड़ती है पर वो अपने काम में लगे रहते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। प्रेमी मतलब उनके साथी या उन्हें चाहने वाले लोग उनके पास आ बैठते। खंजुड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। खंजुड़ियों और मतलब ढपली बजती और करताल तालियां बजती तो बजने ही लग जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। मतलब पहले बाल गोविंद भगत जी गाते, उसके बाद उनकी मंडली गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। मतलब जब उनका स्वर बैठ जाता हो जाता तो एक ताल ही हो जाती। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। मतलब जैसे ही उनका गान शुरू होता, ऐसी ताल बैठती कि सब आनंदित हो उठते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आ जाता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाचने लगते। मतलब माहौल ऐसा बन जाता कि बाल गोविंद भगत बीच में ही उठकर नाचने लगते और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। उनके साथ साथ क्या था, उनके साथी भी नाचने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। मतलब सभी चीज आनंदित हो उठती। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। क्या था? उनका इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। मतलब
कुछ सुस्त मतलब आलसी टाइप का था और बोधा मतलब कमजोर सा था। किंतु इसी कारण बाउल गोविंद भगत उसे और भी मानते, मतलब उससे और भी चाहते, और भी ज्यादा प्यार करते, क्योंकि उसको उनका बेटा कमजोर सा था। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये था, एक तो शरीर से कमजोर था तो इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो इसलिए उनका इकलौता बेटा था तो उसको पर वो ज्यादा ध्यान देते थे। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। साध मतलब बड़े शौक से। पतोहू, पतोहू मतलब बेटे की पत्नी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब जैसे ही बेटे की शादी हुई तो उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। बहुत ऐसी जिम्मेदारियां थी जिससे बाल गोविंद भगत जी छूट गए थे। उनका बेटा बीमार है, इसी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती। हमने सुना बाल गोविंद भगत बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। मतलब कौन गया? लेखक गए, क्योंकि उनका बेटा बीमार था तो किसी को उतनी खबर नहीं थी, क्योंकि वो तो बाल गोविंद भगत के संगीत में मुग्ध थे। तो इसलिए किसी का उनको ध्यान ही नहीं गया कि उनका बेटा इतना बीमार है कि स्थिति ऐसी आ गई, मरने लायक उसकी स्थिति आ गई। तो जैसे ही लेखक उनके घर गए तो क्या है, वो देखकर दंग रह गए। बेटों को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। वे कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। मतलब क्या, फूल तो उनके घर में रहते ही रहते थे, फूलों का इस्तेमाल करते रहते थे, क्योंकि वो एक साधु थे। उन फूलों में कुछ से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। फूलों पर अपने बेटे की जो बोड़ी पड़ी हुई थी तो उस पर फूल डाल रहे थे। फूल और तुलसी दल भी, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। सिरहाने मतलब उसके सिर के पास ही एक चिराग मतलब दीपक जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। अब देखो आप, जिसका बेटा मर गया हो और उसका पिता उसके साथ पास बैठकर गीत गा रहा है। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता मतलब उसी ऊंचे स्वर में, उसी शांति के साथ अपना संगीत गाए जा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, बेटे की बहू खूब रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए हो। मतलब कौन सोचते, समझते हैं आप? लेखक सोचते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गए हैं कि एक तो इनका बेटा मर गया, ऊपर से गाना गा रहे हैं, अपने बहू को समझा रहे हैं कि रो मत। उसका पति बताओ मर गया है तो वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी। ये क्या सोच, कौन सोच रहे हैं? ये लेखक सोच रहे हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बेटे के क्रियाकर्म में जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उन्होंने उसमें उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। शव में आग जलवाते हैं, आग दिलवाते हैं, वो पतोहू से ही दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध, श्राद्ध मतलब जब श्राद्ध आते हैं तो पितरों के नाम के श्राद्ध पूरे किए जाते हैं। तो आप सोच रही होंगी कि बाल गोविंद भगत जी ने अपनी पतोहू से ही उनके पति पे आग कैसे दिलवाई, क्योंकि उस समय का जो पुराना समय था कि सब में उसकी पत्नी से आग दिलवाई। क्योंकि वो क्या था कि उस समय में भी वो ऐसी कुरीतियों को नहीं मानते थे। वो साहब, साहब मतलब कबीर के अनुयायी थे, तो उनके ही नक्शे कदम पर वो चलते थे, उन्हीं के आदेशों को वो मानते थे। तो जिस तरीके से कबीर की सोच थी, विचार थे, उसी को वो अपनाते थे। तो वो इन पुरानी कुरीतियों में, आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए वो उन्होंने अपने बेटे में आग खुद न लगाकर अपनी बेटे की पत्नी से दिलवाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाती है। पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, आदेश देते हुए कि इसकी शादी कर देना। मतलब जैसे ही उसका भाई आया तो उसे वापस भेज दिया। बाल गोविंद भगत जी ने सोचा कि मेरे पास ये कहाँ रहेगी, इसकी दूसरी शादी कर देना। तो उसके साथ, उसके भाई के साथ उसे भेजने को कहते हैं। इधर पतोहू रो रो कर कहती चली जाती, मैं नहीं जाऊंगी, बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा,
बीमार पड़े रहोगे तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी ही क्या करती, उसको मानना पड़ा। उस समय पे क्या था कि किसी औरत का पति मर जाता था तो उसकी दूसरी शादी नहीं करते थे, पर बाल गोविंद भगत जी के ऐसे विचार थे कि तब भी उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी पतोहू की दूसरी शादी के लिए उसके भाई से बोल दिया, क्योंकि इस विचारधारा के इंसान थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनके विचार ऐसे थे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, मतलब स्नान पर इतने ध्यान नहीं देते जितना साधु संतों की बातों पर, उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर ध्यान देते थे। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक, मतलब वाहन में या किसी सवारी में जाने का क्या हक, पैदल ही वो जाते। तो 30 कोस का क्या मतलब होता है, 30 कोस का मतलब होता है 90 किलोमीटर। तो उतनी दूरी वो पैदल चलकर ही तय करते थे। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, क्योंकि उनका कहना था कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारा घर है, परिवार है, सभी चीजें हैं, तो हम भिक्षा क्यों मांगे। भिक्षा मांगने का हक तो साधु संतों का होता है, इसलिए वो घर से ही खाकर जाते और वापस चाहे दिन कितने ही लग जाते वो घर पर आकर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, मतलब बजाते गाते हुए जाते और जहाँ उन्हें प्यास लगती पानी पी लेते, पर खाते कुछ नहीं थे। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्त ही मस्त। अब बुढ़ापा आ गया था, अब बूढ़े तो थे ही, अब 60 के आसपास के थे, बुढ़ापा बढ़ता चला गया, किंतु टेक वही जवानी वाली। उनकी बातें, उनके विचार, उनका जीने का तरीका सब क्या था, जैसे वो अभी जवान ही हो। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। अब जब बुढ़ापा था तो वो बीमार रहने लगे, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। काम उनके वही थे जो पहले से वो कर रहे थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, वही उनके कार्य थे। 2 जून मतलब दोनों टाइम, दोनों समय गाना गाना, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे, छीजने मतलब कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में भी गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। मरने से पहले उन्होंने क्या था, उस दिन उन्होंने गीत गाए। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मतलब उनका शरीर, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि आपने तो पढ़ ही लिया है कि इनका चरित्र कैसा था। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए कि इनके कैसे थे। ये ना तो ये लंबे थे ना छोटे कद के थे, ये मीडियम साइज की इनकी लेंथ थी। और क्या थे, ये कबीरपंथी व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे, मतलब कबीर जी को नहीं मानते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। मूर्ति पूजा और आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे, ना ही किसी धर्म को मानते थे, पर ये कार्य ऐसे ही करते थे जैसे कबीर जी करते थे। तो कबीर जी के ये पद चिन्हों पर चलते थे। इनकी जो सोच थी, विचार थी, वो आधुनिक थी, पुराने आडंबरों को वो नहीं मानते थे। उनका कहना था कि किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वो आत्मा जो परमात्मा से मिल जाती है। तो भी इस विचार के आदमी थे। और उन्होंने अपनी जो पतोहू की जो विवाह कराया था, उस समय पे क्या था कि दूसरी शादी नहीं होती थी, फिर भी उनके ऐसे विचार थे कि औरतों की दूसरी शादी होनी चाहिए, इसलिए उन्हें अपनी पतोहू को उसकी जो है भाई के साथ भेज दिया था। तो क्या थे, वो बहुत ही खुशदिल और अच्छे इंसान थे, और ऐसे ही वो गाते बजाते अपने जीवन को पूरा करते हुए इस दुनिया से चले गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।